नमस्ते बच्चों। जैसा कि आप लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में आप घर में बैठ के आनंद ले रहे हैं, तो उस आनंद के बीच थोड़ा ग्रामर पर भी ध्यान दे लीजिए। पिछले कुछ दिनों से हम पार्ट 1 बनाए, पार्ट 2 बनाए। ये ग्रामर का पार्ट 3 है। जैसे कि आप जानते हैं ग्रामर के 5 भेद होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन एंड प्रोसोडी। तो हम देख रहे हैं इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी के अंतर्गत शब्दों का जो डिवीजन किया गया था वो फ्रॉम क्लासेस है। फ्रॉम क्लासेस के अंतर्गत नाउन पढ़ेंगे। अब पूछेगा फ्रॉम क्लासेस क्या है, तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जो पार्ट 2 में मैंने दिया है। चलते हैं नाउन में। जी, नाउन को समझने के लिए पहले हम आप एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बकरा को पाला। गॉट जी। बकरा का आपने नाम टुन्ना दिया। तो और वो बकरे को आप चराने ले जाते हैं, तो वो जहाँ ढेर सारी बकरी बकरे चढ़ते हैं तो उसके ग्रुप में जाकर वो चढ़ना पसंद करता है। तो सब फिर से यहाँ से देखिए, तो आपने जो बकरा पाला वो किसी भी कलर का हो सकता है। हो सकता है कि उसके पास सींग हो या फिर सींग ना हो सकता है कि वो काली हो या काला हो, उजला हो सकता है आपके बकरे का पैर टूटा हुआ हो, पूंछ वाली हो। जैसे ही मैंने बकरा कहा तो आपके मन में एक कॉमन अवधारणा आ जाती है कि किसी भी प्रकार की बकरा, यानी जो आपके पास है, उसके पास है, उसके पास है, सारे प्रकार के बकरे का बोध होता है। तो ये यानी कॉमन हम बात कर रहे हैं, यानी सामान्य की बात कर रहे हैं, तो यानी कॉमन, COMMON, कॉमन नाउन हो गया। जैसे ही आपने अपने बकरे का नाम टुन्ना रखा तो वो आपने एक नामांकरण कर दिया, एक पर्टिकुलर बकरे का नाम आपने टुन्ना रखा, यानी आपने उसे खास बना दिया, तो यानी हो गया प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर। खास आपने बना दिया, प्रॉपर नाउन, खास। फिर आपने क्या किया, उस टुन्ने को आप जो चराने के लिए गए तो वो जाकर के भीड़ में चढ़ने लगा। तो वो जो भीड़ हुआ बकरे का ग्रुप, यानी वो कलेक्ट होकर के, जमा होकर के वो चढ़ रहा है, तो वो कलेक्ट हो गया, COLLECT। कलेक्ट से कलेक्टिव हो गया, COLLECTIVE, कलेक्टिव नाउन हो गया। आपने क्या किया कि एक भोज में उस बकरे को काटा और मांस तैयार किया। तो मांस जो बना, आपने कहा 5 किलो मांस बना, तो आपने किलो में वजन किया, तो यानी उसका मटेरियल ही ना आप बनाइएगा। तो मटेरियल नापते हैं, तो मटेरियल METERIAL, मटेरियल नाउन, NOUN। फिर आपने क्या किया, जब बन गया उसमें ढेर सारे मिर्च मसाले डाल करके आपने मांस तैयार किया, तो वो आप खाने के बाद बोलते बहुत टेस्टी था, स्वादिष्ट था। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो जो स्वाद आपने लिया वो महसूस किए कि तीता है, नमकीन है, अच्छा है, यानी स्वादिष्ट, सिर्फ भावना से आपने प्रकट किया, उसे आप महसूस नहीं कर पाए, तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नाउन के 5 भेद हो गए। कॉमन नाउन, इसका हिंदी भी लिखते जाए, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा हुआ। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। कलेक्टिव नाउन, जमा करने का बोध होता है, तो समूहवाचक। मटेरियल नाउन, पदार्थ का बोध होता है, तो द्रव्यवाचक। और ये भाव का बोध होता है, जिसे हम महसूस करते हैं, तो ये क्या हुआ, भाववाचक। सिर्फ महसूस की जा सकती है, इसे हम देख नहीं सकते हैं,
सिर्फ फीलिंग का बोध होता है। अब एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कॉप, तो कॉमन यानी जन सामान्य का बोध कराता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा कि नदी, किसी भी नदी का नाम लें, रिवर, RIVER, रिवर। जैसे ही नदी कहे तो किसी भी प्रकार की नदी का बोध हो, जैसे कोसी, गंडक, कमला, बागमती, सबका नदी का बोध हो जाता है। लेकिन हम जैसे नाम दे दें उसको, गंगा कह दें, GANGA, गंगा कह दें, तो ये किसी खास नदी का बोध होता है, तो ये प्रॉपर हो जाता है। नदी के है तो कॉमन हो गया, उसका नाम ले लिए तो प्रॉपर हो जाता है। समूह का बोध करें, जैसे क्लास, CLASS, क्लास समूह का बोध कराता है। बंच, BUNCH, बंच मीन्स गुच्छा होता है, इत्यादि। मटेरियल नाउन, द्रववाचक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मात्रा का बोध होता है, तो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि वाटर, WATER, वाटर, राइस, RIC, राइस, आयरन, IRON, आयरन, जिससे भाव का बोध होता है, यानी हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं। अब जैसे चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड, बचपना। स्वीट, SWEETS, स्वीट्स। बच्चे को तो देख पाते हैं, लेकिन उसके बचपना को सिर्फ महसूस करते हैं, बचपना इत्यादि। तो ये थे नाउन के 5 भेद। थोड़ा अभी सिमिट। अब नाउन के तो 5 भेद हो गए, तो नाउन का डिफिनेशन समझ लीजिए क्या हुआ। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जिससे पर्सन का बोध होता है, व्यक्ति का, प्लेस का बोध होता है और वस्तु का बोध होता है। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके 5 भेद हुए, तो इसके डेफिनेशन कैसे कहिएगा। सिंपल में आप कह सकते हैं, इट डिनोट्स कॉमन, इट्स डिनोट्स प्रॉपर, इट डिनोट्स collective, it denotes material, it denotes abstract। क्लियर? थोड़ा मिटाते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब इसमें देख लें कि जैसे मैंने इस आधार पर तो 5 भेद हो गए, लेकिन हम एक दूसरे आधार पर यदि देखें, क्या इसको हम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। इसको गिन सकते हैं और इसको गिन सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह दें कि ये तीनों कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे नापा तोला जाता है और ये भावनात्मक चीज़ें होती है, तो नहीं तौल सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं अनकाउंटेबल, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार से नाउन के इधर से 2 भेद हो गए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और फिर यदि कॉमन रूप से आप कहें तो नाउन के 5 भेद होते हैं। क्लियर? अब यदि कोई शब्द नाउन है, कोई नाम, कोई वस्तु नाउन है, तो नाउन है तो उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? कोई नाउन है तो उसके लिए नंबर की आवश्यकता होगी, NUMBER, नंबर। कोई चीज़, कोई वस्तु नाउन है तो उसके लिए जेंडर की आवश्यकता होगी, GENDER, जेंडर की आवश्यकता होगी। कोई चीज़, कोई शब्द नाउन है तो उसके लिए केस की आवश्यकता होगी, CASE, केस। और कोई शब्द यदि नाउन है तो उसके लिए आपको पर्सन की आवश्यकता होगी, PERSON, पर्सन की आवश्यकता होगी। यानी नाउन होने के लिए नंबर चाहिए, जेंडर चाहिए, केस चाहिए और पर्सन चाहिए। यानी नंबर
हम समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देख लें कि मान लीजिए आपने सिर्फ बॉय लिखा, ये नाउन है। हम नंबर देखेंगे कि ये बॉय है, तो ये नंबर के आधार पर सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, ये देखेंगे। जेंडर के रूप में देखेंगे कि ये बॉय, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, तो ये कॉमन जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। केस के रूप में जो केस 4 प्रकार के देखते हैं, तो ये बॉय के रूप में हम देखेंगे कि ये केस के आधार पर पॉजिटिव केस है, वोकेटिव केस है, या फिर ऑब्जेक्टिव केस है, या फिर सब्जेक्टिव केस है। पर्सन के रूप में देखेंगे तो ये फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो फिलहाल हम नाउन पर चर्चा किए, लेकिन नाउन को होने के लिए नंबर चाहिए, जेंडर चाहिए, केस चाहिए, पर्सन चाहिए। तो अगले वीडियो में हम नंबर पर चर्चा करेंगे। आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। डेफिनेशन जो मैंने लिखा नहीं लेकिन बोला उसे आप पॉज करके सुन करके नोट कर लीजिएगा, और फिर अगली क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।